हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मुनव्वर राना के बेटे पर फायरिंग के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। रायबरेली पुलिस का दावा है कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने खुद पर ही गोली चलवाई थी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने यह साजिश रची। रायबरेली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 जून को तबरेज पर रायबरेली में फायरिंग हुई थी। पुलिस ने साजिश के प्लानर हलीम और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 शूटर सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार भी गिरफ्त में है, लेकिन तबरेज फरार है। तबरेज राना की साजिश का खुलासा इस सीसीटीवी से हुआ है। अब तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। तबरेज बड़े आराम से अपनी कार एक किनारे पर खड़ा करता है, तभी 2 बाइक सवार आते हैं। पहले गाड़ी का चक्कर लगाते हैं, फिर 2 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और सीसीटीवी हाथ लगा है जिसमें तबरेज कुछ लोगों से बातचीत करता हुआ दिख रहा है। जब पुलिस ने इन सीसीटीवी को खंगाला तो सारी साजिश का खुलासा हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 बाइक सवार आते हैं, ये आप गाड़ी देख रहे हैं, तबरेज की गाड़ी है। इसके चक्कर लगाते हैं, फिर 2 राउंड फायरिंग करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह से एक और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें तबरेज कुछ लोगों से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। और जब इन सीसीटीवी तस्वीरों को खंगाला गया, उसी के बाद इस पूरे जो मामले में जो षड्यंत्र रचा गया था उसका खुलासा हुआ। तबरेज राना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में ही पुलिस ने कल लखनऊ में मुनव्वर राना के घर पर तलाशी के लिए रेड की थी, लेकिन वो वहां मिला नहीं। पुलिस का कहना है कि तबरेज ने खुद ही अपने पर गोली चलाने की यह साजिश रची थी ताकि आरोप उसके चाचा पर लगे। फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इसका यह भी प्लान था कि ये तिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सत्येंद्र और शुभम है। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान है। इनके पास से वो वेपन जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मिल गई है। साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। तबरेज आज के डेट में हमारे यहाँ से वांछित है, जिसे गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस के खुलासे पर मुनव्वर राना का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके भाई उनके बेटे को फंसाना चाहते हैं। हमारी रिपोर्टर रुचि कुमार से बात करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि उनके भाइयों ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे पर रायबरेली पुलिस ने आरोप लगाया है कि बेटे ने खुद अपने ऊपर गोली चलाई। मुनव्वर राना साहब हमारे साथ हैं। रायबरेली पुलिस कह रही है कि आपके बेटे ने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद अपने ऊपर गोली चलाई। ये ऐसा है कि मुझे इस पर इतराज नहीं है कि पुलिस ये बयान दे रही है, और मुझे सिर्फ एतराज इस पर है कि कल रात में जो यहाँ पर ये तमाशा हुआ वो अच्छा नहीं था, एक बात। दूसरी बात, जिन भाइयों को उसने, जिन पर FIR है, जो मेरे ऊपर जबरदस्ती मुकदमे कर रहे हैं, जो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को, जिसका पूरा देश सम्मान करता हो, उसको एक ऑर्डिनरी मुजरिम बनाए दे रहे हो कि वो ज़मीन पे कब्जा किया ले रहा है, मकान पे कब्जा कर लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर समय जहाँ देखिए आंसू हैं, धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा मुल्क कहाँ है। तो रायबरेली में मेरा घर कहाँ गया।
क्या मैं अनवर ड्राइवर का लड़का नहीं हूँ जो बाद में अनवर हिंद फॉरवर्डिंग एजेंसी और अनवर राजा, और बाद में जब हम इस लाइन में आए तो राणा ट्रांसपोर्ट को हमने बनाया। हमारे नाम पर पूरे खानदान ने अपना चिराग जलाया, हमारे नाम से अपनी लड़कियों की शादियां करवाई, हमारे नाम से कारोबार करते हैं, हमारे नाम से 1 नंबर 2 नंबर सब किया, और आज हमें इस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। वो चाहते यही हैं कि ये बुढ़े मरी जाएगा बुढ़ा, इस बहुत चलेगा नहीं, इसके बेटे को या फंसवा दिया जाए या मरवा दिया जाए, ताकि जितनी प्रॉपर्टी घर और ये है सब हासिल कर लिया जाए। तो भाइयों से क्या झगड़ा है, किस तरह का झगड़ा है कि पुलिस कह रही है कि चाचा को फंसाने के लिए आपके लड़के ने फायरिंग कराई है? भाई चाचा को फंसाने के लिए मैंने जो अभी बात कही है उतना ही काफी है कि जो चाचा अपने को बता रहे हैं कांग्रेसी हैं। अगर कांग्रेस ऐसी गुंडों की परवरिश करती है तो मैं कांग्रेस को सलाम करता हूं कि जो कलकत्ते में जो बम बनाते रहे हों, जो असलहे सप्लाई करते रहे हों, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ की फाइलें खुलवा लें इनको अपने बाप के कहने पर, क्योंकि जब मेरे बाप किसी पुलिस वाले के पैरों में बैठ जाते थे तो मुझे तरस आता था। मैं इन लोगों को निकाल करके लाया सबको। यही जुर्म मेरा सबसे बड़ा है कि बम बनाने में, इसमें उसमें सब में इन्वॉल्व, मर्डर में, इसमें फायर करने में, लेकिन ये कि ये सब बच के चले आए। इन सबको वहाँ से हटा दिया गया कि हाँ ये बदमाश हो जाएंगे, क्रिमिनल हो जाएंगे। अब वो क्रिमिनल हो ही गए सब। सब तरह के जुर्म जो है वहाँ हम रायबरेली में अगर आप लोगों से इंटरव्यू करेंगी तो वो बताएंगे कि सब कमाया हुआ, सब बनाया हुआ, सब इज्जतें कमाई हुई उसी मुनव्वर की है। ये साले सब यहाँ उसका नाम खर्च करते हैं, इस्तेमाल। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। 28 जून को मुनव्वर राना के बेटे तबरेज पर दिन दहाड़े हमला हुआ था। तबरेज ने आरोप लगाया था कि शूटर ने उस पर हमला किया था और हमले का शक अपने चाचा पर जताया। अब पुलिस ने जांच की तो खुलासा हुआ कि तबरेज ने ही हमले की साजिश रची थी और सीसीटीवी और कई सबूत तबरेज के खिलाफ पुलिस को लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में दो शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने सारा षड्यंत्र किया। फायरिंग कांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुनव्वर राना के घर आधी रात को जबरदस्त ड्रामा हुआ। कल रायबरेली पुलिस लखनऊ में मुनव्वर राना के घर पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली। पुलिस को देखकर मुनव्वर राना की बेटी ने हंगामा किया। मुनव्वर राना के परिवार ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। फैमिली ने पुलिस पर बिना सर्च वारंट के तलाशी करने का आरोप लगा दिया। मुनव्वर के परिवार का कहना है कि पुलिस ने घर की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी की। पुलिस जब पहुंची उस वक्त मुनव्वर राना की बेटी ने एक वीडियो भी अपलोड किया और मीडिया को बुलाने की अपील की। दरअसल मुनव्वर राना का रायबरेली में अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने भाइयों से झगड़ा चल रहा है। पिछली 28 तारीख को मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने रायबरेली में अपनी कार पर गोली चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में मुनव्वर राना के भाई इस्माइल, जमील, शकी और राफे और साथ ही भतीजे यासिर को नामजद किया गया था। अंदर लेडीज एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर, ये आपका वे अंदर आने का नहीं, हम तो बंद कर लेंगे, पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी आप ऐसे अंदर आ गए। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। Who the hell you are? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे। मुनव्वर राना की बेटी सौमैया ने बताया कि रात तकरीबन 1:15 बजे बड़ी तादाद में पुलिस वाले उनके घर में घुस आए। लाइब्रेरी से लेकर उनके बेडरूम तक आ गए। घर में महिलाएं और बच्चियां भी थी। सौमैया ने एक वीडियो भी अपलोड किया था। इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके की तफ्तीश करने के पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ये आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि जितने लोग भी मीडिया के भाई हैं वो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ लाएं और इनके कारनामों को देखें। FI ढींगरा अपार्टमेंट में पापा के घर पे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, एक तो यह है कि कहां पर तबरेज है, एक वर्जन है जो मुनव्वर राना के परिवार का है और दूसरा वर्जन है पुलिस का, तो इसके बीच में क्या कोई कनेक्शन है या फिर दोनों अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं?
देखिए, ऐसा है, दो मुद्दे हैं। एक तो ये कि तबरेज़ पे ये आरोप है कि उसने खुद अपने ऊपर गोली चलाई और अपने चाचाओं को फंसा दिया। पुलिस ये कह रही है कि सारे जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उससे ये साबित हो रहा है कि उसके ऊपर हमला मुनव्वर राना के बेटे के ऊपर नहीं हुआ था। तो पुलिस मुनव्वर राना के बेटे की तलाश कर रही है। अब पुलिस कह रही है कि कल देर रात इसी बेटे की तलाश में वो मुनव्वर राना के लखनऊ के घर में गई थी। लेकिन मुनव्वर राना और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस सर्च करने आई थी, उनके लड़के ने अगर कोई अपराध किया है तो ये तरीका सही नहीं था जिस तरह से सर्च किया गया। कोई सर्च वारंट नहीं था, पहले कोई महिला सिपाही नहीं थी, जबकि घर में कई महिलाएं थी। बाद में ज़्यादा हंगामा हुआ तो एक महिला सिपाही बुलाई गई, तो उनको पुलिस के तरीके पर आपत्ति है। तो अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर चुकी है। उसका कहना है फर्जी है, मुनव्वर राना के बेटे को ढूंढा जा रहा है। मुनव्वर राना के परिवार ने यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की है कि किस तरह से देर रात में उनके घर पुलिस जबरदस्ती घुस गई। तो सारे मामलों की एक ये कि कैसे पुलिस घुसी और दूसरा मुनव्वर राना का जो बेटा है वो कहाँ है, पुलिस उसकी फिलहाल तलाश में है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि रुचि ने बात की मुनव्वर राना की बेटी से, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना वारंट के जबरदस्ती उनके घर में दाखिल होने की कोशिश की थी। मुनव्वर राना की बेटी अर्शिया हमारे साथ है। अब पुलिस ये कह रही है कि आपके भाई ने खुद अपने ऊपर हमला कराया था। देखिए, ये पुलिस का कहना है। और दूसरी बात है, हमारा भाई इन सब चीज़ों से बिल्कुल बहुत ही दूर हमारी फैमिली रहती थी। मेरे फादर भी आप लोग जानते हो किस तरह के हैं। ये तो पुलिस का आरोप है ना, तो पुलिस साबित तो करे। पुलिस तो आकर के गुंडागिरी कर रही थी, सीधे हमारे घर में आ गई। हालांकि हमारे फादर ने उनसे कहा भी कि आप बैठिए, तो कोई बातचीत नहीं करे, नहीं बस फिर बात पूरी हुई नहीं यहाँ मेरी मदर से, और बाकी सब ऊपर चले गए। और उसमें सिविल ड्रेस में भी थे, उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, स्टोर में चले गए, बेडरूम में चले गए जहाँ हमारी तबरेज़ की वाइफ थी, वो छोटे छोटे उसके बच्चे लेटे थे, हमारी भांजियाँ थी। जा करके आप उनके शोल्डर पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, आप मोबाइल आपने उनसे छीन लिया, फिर आप कह रहे हैं तुमको तो हम उठा करके ले जाएंगे। तो फिलहाल तो इंतजार करना होगा कि तबरेज का, अगर तबरेज हाथ लग गया तब समझ में आएगा कि आखिरकार इसके पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र क्या है, पूरा खेल क्या है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, पुलवामा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।